क्या आप जानते हैं कि ईसा मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या दोनों धर्मों में उनके बारे में जो बातें कही गई हैं, वे एक जैसी हैं या उनमें ऐसे गहरे और विचार करने लायक अंतर हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए? दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक चर्चा नहीं है, यह एक ऐसा विषय है जो आपके विश्वास और सोच को झकझोर देगा। क्या ईसा मसीह वास्तव में वो कड़ी हैं जो दो बड़े धर्मों को जोड़ती हैं, या उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना? आज हम उन छुपे हुए तथ्यों और चर्चाओं को सामने लाने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम वो बातें साझा करेंगे जो शायद अब तक आपसे छुपाई गई हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ईसा मसीह के बारे में सोचते ही एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जो प्रेम, बलिदान और मोक्ष का प्रतीक है। ईसाई धर्म में उन्हें परमेश्वर का पुत्र माना जाता है, जो मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि विश्वास, आशा और अनंत प्रेम की अनूठी मिसाल है। ईसा मसीह का जन्म एक चमत्कार था। उनकी मां मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल के माध्यम से यह दिव्य संदेश मिला कि वे एक पवित्र बालक को जन्म देंगी, जो परमेश्वर की इच्छा से दुनिया में आएगा। मरियम कुंवारी थीं, और यही इस घटना को अद्वितीय बनाता है। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन ईसा मसीह का जन्म उनकी कहानी की शुरुआत भर है। उनका जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा था, मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर लेना। उन्होंने प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके उपदेश, चमत्कार और कार्य केवल उनके समय के लिए नहीं थे, वे आज भी हर किसी के जीवन में गूंजते हैं। उनकी यात्रा बलिदान की थी। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान इसलिए था ताकि पापों में डूबे इंसानों को मोक्ष प्राप्त हो सके। उन्होंने क्रूस पर चढ़ते हुए वह पीड़ा सही जिसे कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन यह केवल एक बलिदान नहीं था, यह प्रेम का वह असीमित उदाहरण था जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उनके जीवन का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक भाग उनका पुनर्जीवन है। ईसाई धर्म के अनुसार तीसरे दिन ईसा मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हुए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उनके दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि परमेश्वर के पास मृत्यु को भी पराजित करने की शक्ति है। उनका पुनर्जीवन विश्वास का आधार है। यह वह क्षण है जिसने यह सुनिश्चित किया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने यह साबित किया कि वे केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनके पास अनंत शक्ति और दया है। यह पुनर्जीवन हर ईसाई के लिए यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी योजना में हर चीज का उद्देश्य है। ईसा मसीह की कहानी केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी हर दिल को छूती है। उनका जीवन और पुनर्जीवन यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, विश्वास और बलिदान कैसे मानवता को बेहतर बना सकता है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि अंधकार में भी प्रकाश की किरण हमेशा मौजूद होती है। क्या आप भी इस प्रकाश को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं? ईसा मसीह की कहानी में वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई पर विजय पाने की प्रेरणा दे सकती है।
उनका जीवन हमें यह सिखाने के लिए है कि सच्चा प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस्लाम में ईसा मसीह का स्थान बेहद खास है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इस्लामिक दृष्टिकोण से गहराई में जाना होगा। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में ईसा मसीह को उनके अरबी नाम ईसा से संबोधित किया गया है और उन्हें एक महान नबी और प्रोफेट माना गया है। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि ईसा मसीह अल्लाह के चुने हुए दूत थे, जिन्हें मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया था। मुस्लिम इस बात को मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म किसी साधारण घटना से नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरी तरह से एक चमत्कार था। उनकी मां मरियम, जिन्हें मुस्लिम मरियम कहते हैं, एक पवित्र और धर्मपरायण महिला थी। कुरान इस बात पर जोर देता है कि मरियम कुंवारी थी और अल्लाह की इच्छा से ईसा का जन्म हुआ। यह बात इस्लाम में ईसा मसीह के महत्व को और भी गहरा बनाती है। इस्लाम में यह माना जाता है कि ईसा मसीह ने अनेक चमत्कार किए और यह चमत्कार अल्लाह की शक्ति से संभव हुए। उदाहरण के लिए अंधों को दृष्टि प्रदान करना, कोढ़ के मरीजों को ठीक करना और यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करना उनके चमत्कारों में शामिल है। यह बातें कुरान में विस्तार से दर्ज हैं और मुस्लिम इन्हें पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं। लेकिन इन चमत्कारों को इस्लामिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ईसा की अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अल्लाह के आदेश से हुआ। इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह अपने आप में कोई दिव्य शक्ति नहीं रखते थे, बल्कि अल्लाह के एक माध्यम थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस्लाम में ईसा मसीह के बारे में कही जाती है वह यह है कि उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। यह धारणा क्रिश्चियनिटी से पूरी तरह अलग है। इस्लाम कहता है कि ईसा को उनके दुश्मनों ने क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्हें स्वर्ग में जीवित उठा लिया। मुस्लिम मानते हैं कि ईसा मसीह इस समय भी स्वर्ग में जीवित हैं और समय आने पर वे फिर से पृथ्वी पर लौटेंगे। उनका यह पुनः आगमन न्याय और सच्चाई स्थापित करने के लिए होगा। यह विचार इस्लाम में ईसा मसीह को एक विशेष दर्जा देता है। उनका जीवन, उनके चमत्कार और उनका स्वर्ग में उठाया जाना, यह सब इस्लामिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हालांकि इस्लाम उन्हें ईश्वर का पुत्र मानने से इनकार करता है, लेकिन उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। उनके जीवन को अल्लाह के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा का प्रतीक माना जाता है। ईसा मसीह का इस्लाम में महत्व सिर्फ उनके चमत्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में अल्लाह की मर्जी और उनके आदेश का पालन झलकता है। कुरान में उनकी शिक्षाओं को अल्लाह के संदेश के रूप में देखा जाता है, जो उनके समय के लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए दिए गए थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस्लाम में ईसा मसीह का नाम सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है। उनका भविष्य में पृथ्वी पर वापस आना इस्लाम की मान्यताओं में एक बड़ा स्थान रखता है। माना जाता है कि वे अंतिम समय में पृथ्वी पर लौटेंगे, झूठे मसीह को हराएंगे और दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। इन सब तथ्यों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में ईसा मसीह का स्थान कितना अनूठा और विशेष है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे मानवता को सही मार्ग पर लाने के लिए अल्लाह के द्वारा भेजे गए एक महान दूत थे। यह बात इस्लामिक दृष्टिकोण से न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ईसा मसीह का योगदान मानवता के लिए कितना मूल्यवान है। क्या आपको पता है कि ईसा मसीह, जो क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर के पुत्र और इस्लाम में एक महान नबी के रूप में जाने जाते हैं, उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य दोनों धर्मों में इतने समान हैं कि यह आपको हैरान कर सकते हैं। यह समानताएं न केवल उनकी महानता को दिखाती हैं, बल्कि इस बात को भी प्रमाणित करती हैं कि उनका जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणा है। पहली और सबसे अनोखी बात यह है कि ईसा मसीह का जन्म कुंवारी मां से हुआ।
दोनों धर्म इस बात पर सहमत हैं कि उनकी मां मरियम ने एक पवित्र चमत्कारी तरीके से ईसा को जन्म दिया। क्रिश्चियनिटी में इसे परमेश्वर की योजना के रूप में देखा जाता है, जबकि इस्लाम इसे अल्लाह का एक महान चमत्कार मानता है। सोचिए कैसे एक साधारण स्त्री जो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित थी, को ऐसा अद्वितीय आशीर्वाद मिला कि वह पूरे संसार में सम्मानित हो गई। इसके बाद बात करें उनके चमत्कारों की, तो दोनों धर्म मानते हैं कि ईसा मसीह ने असाधारण चमत्कार किए। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को ठीक किया और यहाँ तक कि मृतकों को जीवित किया। यह केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे कार्य हैं जो उनके दिव्यता और पवित्रता को दर्शाते हैं। चाहे आप बाइबल पढ़े या कुरान, इन चमत्कारों का वर्णन आपको समान रूप से मिलेगा। यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उनकी शक्ति मानवता के कल्याण के लिए समर्पित थी। उनका जीवन हमेशा से इंसानों के लिए एक आदर्श रहा है। उनके शब्द और उनके कर्म सिखाते हैं कि प्रेम, दया और सत्यनिष्ठा ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद और शांति तक ले जा सकता है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं को पढ़ें या इस्लाम में उनके संदेशों को समझें, दोनों यही दिखाते हैं कि उनका जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़कर कोई भी सही राह पर चल सकता है। वे अपने समय के समाज के लिए एक मार्गदर्शक थे और आज भी उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को रोशन करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक बात यह है कि दोनों धर्म इस पर सहमत हैं कि ईसा मसीह पुनः पृथ्वी पर आएंगे। हाँ, चाहे वह क्रिश्चियनिटी की अंत समय की भविष्यवाणियां हो या इस्लाम का विश्वास कि वे क़यामत के दिन से पहले वापस आएंगे, दोनों यह मानते हैं कि उनका आगमन मानवता के लिए न्याय और शांति लाएगा। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह दर्शाता है कि उनकी उपस्थिति का महत्व कितना बड़ा और सार्वभौमिक है। इन समानताओं को जानने के बाद क्या आप यह नहीं सोचते कि ईसा मसीह केवल एक धर्म तक सीमित नहीं हैं? उनका जीवन, उनके कार्य और उनका संदेश उन दीवारों से कहीं ऊपर हैं, जिन्हें हम धर्म के नाम पर खड़ा करते हैं। यही वह बिंदु है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ईसा मसीह मानवता के लिए एक पुल हैं, जो अलग अलग संस्कृतियों, विचारधाराओं और धर्मों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इन तथ्यों पर विचार करें। क्या यह अद्भुत नहीं है कि ईसा मसीह का जीवन, जो सदियों पहले समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आज भी लाखों दिलों में जीवित है? यह समानताएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची महानता सीमाओं में नहीं बंधती। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में दया, प्रेम और समर्पण का अभ्यास करें और दुनिया को बेहतर बनाएं। यहाँ से कहानी पेचीदा हो जाती है और शायद सबसे ज्यादा विवाद भी यहीं शुरू होता है। ईसा मसीह की क्रूस पर मृत्यु का विषय ही वो केंद्र है जहाँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की मान्यताएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाती हैं। क्रिश्चियनिटी कहती है कि ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गई और उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए मानवता के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। यह बलिदान उनके दिव्य प्रेम और दया का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस्लाम इसे पूरी तरह नकार देता है। इस्लाम के अनुसार ईसा मसीह को कभी क्रूस पर चढ़ाया ही नहीं गया। मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें उस स्थिति से बचा लिया और स्वर्ग में उठा लिया। उनका कहना है कि जो व्यक्ति क्रूस पर मारा गया वह कोई और था, न कि ईसा। यह सवाल यहाँ पर और भी गहरा हो जाता है, क्या सच में क्रूस पर चढ़ाया गया व्यक्ति ईसा मसीह थे? और अगर थे तो क्या उनके बलिदान से पूरी मानवता के पाप धुल गए? या फिर जैसा इस्लाम कहता है वह सिर्फ एक भ्रम था? दूसरा बड़ा और जटिल विवाद ईसा मसीह के स्वरूप को लेकर है। क्रिश्चियनिटी मानती है कि ईसा मसीह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे। वे परमेश्वर के पुत्र थे जो पृथ्वी पर मानवता को बचाने के लिए आए थे। इस बात को ईसाई धर्म की सबसे मजबूत नींव माना जाता है।
परमेश्वर का पुत्र होना उन्हें ईश्वर का अवतार बनाता है, ऐसा अवतार जो मानव रूप में आकर हमारी पीड़ा और संघर्ष को समझ सके। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह का कोई पुत्र नहीं हो सकता। उनके अनुसार ईसा मसीह सिर्फ एक नबी थे, जैसे अन्य पैगंबर। वे एक महान इंसान थे, लेकिन दिव्य नहीं। इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर अकेला है और उसका कोई साझेदार या संतान नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दोनों धर्म ईसा मसीह के जीवन और उनके उद्देश्य को इतनी अलग तरह से कैसे देख सकते हैं। क्या यह सिर्फ विश्वास का मामला है, या फिर इन मतभेदों के पीछे कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण छुपे हुए हैं? यह विवाद केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह उस गहरे सवाल को छूता है कि आखिरकार सत्य क्या है। जब क्रिश्चियनिटी कहती है कि ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनर्जीवन के माध्यम से मानवता को मोक्ष दिया, तो क्या यह विश्वास मात्र है? और जब इस्लाम कहता है कि ईसा को बचा लिया गया और वे फिर से आएंगे, तो यह बात कितनी ऐतिहासिक या आध्यात्मिक प्रमाणित हो सकती है? इन सवालों का जवाब शायद इतनी आसानी से न मिले। लेकिन जो बात निश्चित है वह यह है कि ईसा मसीह के जीवन का यह पहलू दोनों धर्मों के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का है। चाहे वह क्रूस पर बलिदान हो या फिर स्वर्ग में उठाया जाना, इन घटनाओं ने न केवल दोनों धर्मों के अनुयायियों के विश्वासों को आकार दिया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि ईसा मसीह का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली और अद्वितीय है। और अब सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ दो धर्मों के मतभेदों की बात है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है? क्या यह संभव है कि सच्चाई को सिर्फ एक दृष्टिकोण से समझा जाए, या हमें दोनों पहलुओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय क्या कहती है? ईसा मसीह, जिनके जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में बसती हैं, हमें प्रेम, दया और क्षमा का एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे सुनकर हर इंसान प्रेरित हो सकता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, उनकी बातें आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। यह मानना कितना अद्भुत है कि एक ही व्यक्ति, ईसा मसीह, दो बड़े धर्मों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। दोस्तों, मतभेद तो हमेशा रहे हैं और शायद रहेंगे भी। लेकिन क्या यह मतभेद ईसा मसीह के असली संदेश को मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम हर समस्या का समाधान है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि क्षमा केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक ताकत है जो मानवता को जोड़ सकती है। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या यह सिखाने के लिए काफी नहीं है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? अगर हम सोचें तो यह सवाल उठता है कि ईसा मसीह का संदेश केवल ईसाई धर्म तक सीमित क्यों माना जाए? क्या उनकी शिक्षाएं केवल चर्च की दीवारों तक ही सीमित हैं? नहीं, उनकी बातें, उनके विचार, उनके चमत्कार, यह सब किसी धर्म विशेष की संपत्ति नहीं हो सकते। यह सब उन लोगों के लिए हैं जो सच्चाई की तलाश में हैं। दोस्तों, सोचिए, दुनिया में कितनी बार हमने धर्म के नाम पर विवाद सुने हैं। लेकिन क्या हम यह भूल गए हैं कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना है, न कि उसे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना? ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा कि उनकी बातें केवल एक खास समूह के लिए हैं। उन्होंने तो सबको बुलाया, गरीबों को, अमीरों को, पापियों को, धर्मपरायण लोगों को। क्या यह उनके संदेश की सार्वभौमिकता को साबित नहीं करता? अब बात करते हैं ईसा मसीह को लेकर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच जो मतभेद हैं, उनका। लेकिन इन मतभेदों को समझने से पहले यह देखना जरूरी है कि उनकी शिक्षाएं कैसे दोनों धर्मों के मूल्यों के साथ मेल खाती हैं। ईसा मसीह ने जो बातें सिखाई, उनमें से ज्यादातर इस्लाम की मूल शिक्षाओं से मिलती हैं।
जैसे गरीबों की मदद करना, कमजोरों की रक्षा करना और सबसे बढ़कर अल्लाह या परमेश्वर के प्रति समर्पण। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह संभव है कि इन शिक्षाओं के पीछे जो सच्चाई छुपी है उसे बिना किसी भ्रम के समझा जाए? क्या हम एक इंसान के रूप में अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर सच्चाई को देख सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि यह इतना आसान नहीं है, और शायद आप सही भी हैं। लेकिन क्या यह कोशिश करने लायक नहीं है? ईसा मसीह ने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई को खोजने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। उन्होंने कहा था, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या यह वाक्य हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करता कि सच्चाई, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एकता की ओर ले जाती है? दोस्तों, आज हमने वह बातें साझा की हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। यह केवल एक सामान्य चर्चा नहीं है। यह आपके और मेरे विश्वास को, हमारे सोचने के तरीके को और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप इस विषय में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे न केवल आप इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनेंगे, बल्कि दूसरों को भी सोचने और सीखने का मौका मिलेगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या ईसा मसीह क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों के लिए समान महत्व रखते हैं, या उनकी भूमिका दोनों धर्मों में पूरी तरह अलग है? और हाँ, अगर आप सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही एक छोटा सा कदम हो सकता है जिससे आप और हम मिलकर ईसा मसीह के संदेश को और दूर तक फैला सकते हैं। आपके सवाल, आपकी राय और आपकी सोच हमारे इस सफर का हिस्सा है। तो आइए साथ मिलकर सच्चाई की तलाश करें, प्रेम को अपनाएं और उस शांति को खोजें जो ईसा मसीह हमें सिखाते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे शेयर कीजिए ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका साथ ही हमारी ताकत है। चलिए इस यात्रा में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।